शहीद कथा करवा के पूरा राजनीतिक रंग दे दिया। मेरे यहाँ कभी राजनीतिक रंग होता नहीं है और सभी राजनीतिक लोगों को आप बुला लिए। हाँ, राजनीति से जुड़ा हूँ। अगर कोई भाजपा का नेता आ जाए कहे मैं शहीदों के ऊपर स्पीच दूंगा, तुझे मंच पे मौका मिलेगा? भाजपा का ही नहीं है भाई, मेरी भावना, मैं तो चाहता हूँ कि सब समाज के लोग आएँ और सभी दल के लोग आएँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं खुले मन से और तहे दिल से सबका स्वागत करूँगा। कम से कम लोग एक देशभक्ति को, देशभक्त और देश शहीद को सम्मान दें। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भारत के कई वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी लगा दी और आज भी हमारे वीर सरहद पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और उन्हीं की रक्षा के चलते हम लोग चैन की नींद सोते हैं। पूरे भारत में अलग अलग विचार के लोग रहते हैं और कोई राम कथा सुन रहा है, कोई श्री कृष्ण कथा सुन रहा है, कोई अलग अलग कथा अलग अलग लोग कथावाचकों से सुन रहे हैं। लेकिन आज हम दिखा रहे हैं वो पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ कि जो माँ भारती के लिए अपनी जान देते हैं, देश की सरहद पर अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। कई बहनें कई माताएं अपने बेटों को कुर्बान कर देती हैं और कई बहनें ऐसी हैं जो अपने पति को बॉर्डर पर कुर्बान होते देखती रहती हैं और उनके मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, फिर भी वो अपना जीवन यापन गुजारती रहती हैं। उनको कोई याद करने वाला कागज़ों में हो या सिर्फ कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, अंत तक कोई याद नहीं रखता है। मौके पर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कुछ राजनीतिक वर्चस्व के लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए उनके हाँ में हाँ, उनकी हमदर्दी जताते हैं, लेकिन अंत में उनका पीछा, उनका पुरसाहाल, उनका हालचाल, उनके परिवार का हालचाल जानने कोई नहीं जाता है। आज मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक ऐसे वीर योद्धा से मैं आपको मिला रहा हूँ जो ना राम कथा सुन रहा है, ना कृष्ण कथा सुन रहा है, ना कोई कथा सुन रहा है। वो शहीदों की कथा सुनने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए वो एक शहीद कथा करवा रहे हैं। जिसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इनके मन में विचार कहां से आया कि राम कथा को छोड़कर शहीद कथा करवाने लगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जान ले, क्योंकि आपने राम कथा छोड़ दिया, श्री कृष्ण कथा छोड़ दिया, सभी कथाओं को छोड़कर आपने शहीद कथा क्यों चुना? मेरा नाम मोहनलाल यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हुई हूँ और मेरी माता जी त्रिस्तरीय समिति में 2004 और 5 में अध्यक्ष थी, जिसका मैं प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूँ। मेरा जन्म स्थल फूकनगर है और जहाँ पे आप खड़े हैं आज़ाद प्रतिमा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। आपके मन में विचार कहाँ से आया? राम कथा लोग करवाते हैं, आप शहीद कथा करवा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले 15 अगस्त का दिन था, टीवी पे एक देशभक्ति की पिक्चर आ रही थी। मैंने देखा कि अंग्रेज़ गुलामी के समय पे हमारे लोगों को, हिंदुस्तानियों को किस तरीके से प्रताड़ना देते थे, किस तरीके से पीड़ित करते थे, मेरा देश गुलाम किस तरीके से था। और मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने, सभी धर्म मज़हब के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म के लोगों ने, सभी धर्म के नौनिहाल बच्चों ने, 17 साल 14 साल के बच्चों ने आज़ादी के जंग की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर की। जिनकी आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये एक शहीद हैं, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका एक नारा था कि आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा। और अंग्रेज़ी हुकूमत इन्हें छू तक नहीं पाई और 18 साल की उम्र से लगभग कमी उम्र में ये देश की वीरगति को प्राप्त हो गए। मैं मंथन करने लगा भाई, मुझको ये लगा कि आज हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी कथाएं हो रही हैं, चाहे वो राम कथा हो, भागवत कथा हो या अन्य धर्मों में, चाहे वो इस्लाम के धर्मों में हो, चाहे जहाँ हो, आप जो भी करते हैं, चाहे वो मुशायरा करवाते हैं, मिलाद करवाते हैं, जो भी है, ये तभी संभव हो पाया जब मेरा देश आज़ाद हुआ। काश मेरा देश आज़ाद न हुआ होता तो ये सारी कथाएं कहने का हमें सौभाग्य न होता। और आज जिस आज़ादी से हम आपका वक्तव्य आपको दे रहे हैं और आप मेरा वक्तव्य ले रहे हैं, शायद आज़ादी भी नसीब न होती, हम आपसे इसी के खड़े भी ना हो पाते। इसलिए मेरे दिल में आया कि जिन शहीदों के शहादत देने के बदौलत हिंदुस्तान में सारी कथाओं को कहने का और सुनने का सौभाग्य मिला, दुर्भाग्य है अगर इस देश में उन्हीं शहीदों की कथा ना हो तो सारी कथाओं का कोई मतलब नहीं होता। और उसी समय मैंने प्रण किया कि आज के बाद अब हिंदुस्तान में और फूकनगर की, आज़ाद नगर की सरजमी से पहली शहीद कथा का श्री गणेश कराऊंगा। और आज के 5 साल पहले प्रथम शहीद कथा का आयोजन मैंने किया और तब से लगातार हो रहा है। कोरोना काल में सिर्फ नहीं हो पाया। अब की बार क्या तैयारियां की गई शहीद कथा को लेकर? कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, कौन कौन से लोग शामिल होंगे?
शामिल होने के लिए तो शहीद कथा में शामिल होने के लिए सबसे पहले मुझे जो सहयोग रहता है, मेरे चौराहे के लोग, मेरे गांव के लोग, सारे लोग रहते हैं। संख्या भी रहती है, काफ़ी रहती है। गांव के लोग सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, पूरा चौराहा तनमन धन से सपोर्ट करता है। और रही बात अतिथियों की, तो अब की बार हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय राकेश वर्मा जी, जो पूर्व कारागार मंत्री भी रहे हैं, और उनकी बेटी श्रेया वर्मा, जो इस समय समाजवादी पार्टी से लोकसभा की प्रत्याशी भी हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे, वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के होंगे, और साथ में हमारे विधानसभा के हमारे जिलाध्यक्ष हरफन हुसैन जी भी रहेंगे। आपने शहीद कथा करवा के पूरा राजनीतिक रंग दे दिया। मेरे यहाँ कभी राजनीतिकरण होता नहीं है, और सभी राजनीतिक लोगों को आप बुला लिए? हाँ, राजनीति से जुड़ा हूँ, समाज के लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन आप आएंगे तो देखेंगे न चुनाव पे चर्चा होता है, न राजनीति पे चर्चा होता है। जिनको शहीदों से प्यार है, हम राजनीतिकरण नहीं करते हैं। जिनको देशभक्ति पे बोलना है, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी पे बोलना है, सिर्फ वही लोग बोलने की अनुमति पाते हैं, अन्यथा राजनीति करने वालों को कोई तवज्जो नहीं है। अगर कोई भाजपा के नेता आ जाए और कहे मैं शहीदों के ऊपर स्पीच दूंगा, तो मंच पे मौका मिलेगा? भाजपा का ही नहीं है भाई, मेरी भावना, मैं तो चाहता हूं कि सर्व समाज के लोग आएँ और सभी दल के लोग आएँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं खुले मन से और तहे दिल से सबका स्वागत करूंगा। कम से कम लोग एक देशभक्ति को, देशभक्त और देश शहीद को सम्मान दें। चलिए, और ये कार्यक्रम आपका कब से कब तक रहेगा, ये नहीं बताया? ये कार्यक्रम मेरा सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे। तारीख बताएं पहले। 27 तारीख पुण्यतिथि, शहीद दिवस के अवसर पे, शहादत दिवस के अवसर पे शहीद कथा होती है। कहाँ पे आयोजन किया जाए? इसी आज़ाद नगर की सरजमी। एक आप जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये क्या नाम है प्रतिमा लगी हुई है चौराहे पर, आप देख सकते हैं। इनका लगभग आप देखें बढ़िया बनाया है, खूबसूरत बना है, टाइल्स वगैरह लगा है, नीचे जो है चबूतरा भी बना है, अभी रेलिंग भी लगनी है। तो ये जो आप करते हैं, इसका खर्चा कहाँ से वहन होता है? आपने कई नेताओं को बुला लिया, किसी ने कुछ दिया कि नहीं? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं कभी भी किसी नेता से एक पैसा नहीं लेता हूँ। किसी ने दिया नहीं, आपने लिया नहीं? मैं ना लेता हूँ ना कभी, पहली बात जब लेता ही हूँ तो देने का कोई सवाल ही नहीं। अगर देने वाले, किसी ने कहा नहीं कि भैया आप इतना खर्चा करते हैं शहीदों के लिए, इतना करते? देखिए, आपका अच्छा सवाल है, आप उसका जवाब लीजिए। ये जो मेरी कार्य योजना रहती है, मेरे आज़ाद नगर के लोगों की देन है। इसमें किसी विधायक ने और सांसद ने इसका पैसा ना आज तक लगा है और न कभी भविष्य में लगेगा। रही बात धन इकट्ठा करने की, तो मेरे पास एक अलग से निधि है जिसका मैं उपयोग समय समय पर करता हूँ, और उस निधि का नाम है जन सहयोग निधि। और वो जन सहयोग निधि हमारे आज़ाद नगर के लोग बड़े खुले मन से कर देते हैं। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि ये बताइए कि जो आप ये कथा करवा रहे हैं, हाँ, शहीद कथा, हाँ, इसमें कोई शहीद का परिवार भी शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे ब्लॉक में, हमारे विधानसभा में या जनपद से जो भी लोग शहीद हुए हैं, मैं नाम पता लेकर के उन तक अपना निमंत्रण कार्ड पहुंचाने जाऊंगा। और अगर वो उनके शहीद का परिवार आता है तो मैं अपने तरफ से, चंद्रशेखर आज़ाद ट्रस्ट के तरफ से उनको सम्मानित भी करने का काम करूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ये विकास खंड बभन जोत के ग्राम पंचायत फूकनगर आज़ाद नगर चौराहा है, जहाँ पर यहाँ पर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा का अनावरण बहुत पहले ही हो चुका है। यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। मोहन यादव जी जो जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गोंडा की अगुवाई में बहुत पहले यहाँ लग चुका है। और इनके साथ में जितने भी देश के जवान शहीद हुए हैं, उनकी कथा सुनने के लिए 27 फरवरी को यहाँ पर आयोजन किया गया है। शहीद कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग कोई भी भारत का कोई भी जिस धर्म से भी ताल्लुकात रखता हो, वो आकर यहाँ पर अपनी बात को शहीदों के बारे में रख सकता है और आकर यहाँ उनकी बातों को सुन सकता है। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में, तब तक के लिए बने रहिए TMC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।